जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, खाटू नरेश की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आग्यो शरण में रखियो उसकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। जी हाँ, अनुपम छवि श्री श्याम की, जिस छवि को देखकर लाखों करोड़ों श्याम भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करके अपने आप को भाव से भर लेते हैं और बाबा के चरणों के दास बन जाते हैं। उसी मनोहर छवि को सजाने वाले, उसी मनोहर खाटू श्याम जी धाम से पधारे आज आपके बीच में मैं चर्चा के लिए बैठा हूं। और हमारे बीच, हमारे समक्ष, हमारे सामने आदरणीय परम श्रद्धेय निज मंदिर पुजारी खाटू धाम आलू सिंह जी महाराज के पोते, महंत श्री मोहनदास जी महाराज के पुत्र हमारे श्री श्याम सिंह जी चौहान आज चंडीगढ़ पधारे हैं। और आप सब के लिए जो आपके मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि कर्म और धर्म दोनों रुकने नहीं चाहिए, लेकिन धर्म करते करते कहीं हम अधर्म ना करने लग जाएं। इन चीजों को अगर हम ज्ञान लेंगे तो हमसे कभी भी गलती नहीं होगी। श्याम सिंह जी चौहान, प्रणाम महाराज जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बाबा। आपके हम बहुत समय से आपके लिए तरस रहे थे कि आप हमारे स्टूडियो में चरण रखें, हमारे स्टूडियो को भी पवित्र करें, बाबा का ये आशीर्वाद हमें मिल सके। एक बार पहले भी आप आए और उस समय आप भी जल्दी में थे, तो हम इस वार्ता से वंचित रह गए। फागुन मेले के कारण उस समय आप व्यस्त थे। अब हम फागुन के बाद थोड़े से हम रिलैक्स हो जाते हैं और आप भी थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो एक बार सभी को बात दे दीजिए। बाबा श्याम आलू सिंह जी महाराज की कृपा सब भक्तों में बनी रहे। उसका चंदन लेप आपका परिवार आप करते आए हैं। बाबा के माला को जो जिस तरीके से भक्त दर्शन करते हैं, वो किस तरीके से लगती है, कहाँ कैसे, कौन सा रंग क्या है, वो सब डिसाइडेड होता है। तो मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगा कि हम मंदिर के अंदर कभी हम देखते हैं कि बाबा काले दिखते हैं, कभी बाबा पीले दिखते हैं। तो इसका राज क्या है, ये श्याम भक्तों तक आप पहुंचाए। जी, हमारे बाबा, काफी लोगों में ये भ्रांति होती है कि हम 11 पे जाते हैं तो हमें अलग बाबा के दर्शन होते हैं। अमावस्या के एक दो दिन बाद जाए तो अलग बाबा के दर्शन होते हैं। तो क्या खाटू मंदिर में दो छवि तो नहीं है? दो बाबा तो नहीं है? जी जी जी। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो सभी को बताना चाहूंगा मैं लाइव के माध्यम से कि हमारे बाबा जो एक ही छवि है बाबा की, जो श्याम कुंड में प्रकट हुई जी और खाटू मंदिर में विराजमान हुई जी, और जिसकी मेरे परदादा जी आलू सिंह जी महाराज जी, उनके पिता किशन सिंह जी, और उनसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ही परिवार को बाबा ने अपनी सेवा दी है। हम ही बाबा की सेवा, पूजा, तिलक, श्रृंगार सब करते हैं। बाबा की कृपा है कि बाबा के सेवादार हैं। बाबा का हर अमावस्या को स्नान किया जाता है। अच्छा, महीने में एक बार? हाँ, अमावस्या एक बार स्नान होता है। जी जी। वाह। तो सबसे पहली जानकारी आपको ये है कि बाबा का महीने में एक बार स्नान होता है अमावस्या के दिन। और मैं निवेदन भी करूंगा भारत में जितने भी मंदिर हैं, वो भी इस बात को फॉलो करें। नहीं, ये सब फॉलो होगा, क्योंकि जब तक ज्ञान होगा नहीं तो वो गति कैसे मिलेगी। इसी कारण हम आज बैठे हैं ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रेमियों तक पहुंच सके। तो अमावस के दिन एक बार महीने में बाबा का स्नान होता है जी। और उसके बाद माउस के बाद तिथि देखकर, वार देखकर, भीड़ वगैरह नहीं है, सब सुविधा देख के फिर बाबा का तिलक किया जाता है। उसके दिन की कितने का फर्क होता है कोई उसका? वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अच्छा। और कुछ कुछ स्नान, कुछ कुछ तिलक फिक्स है। अच्छा, जैसे होली पे स्नान होगा बाबा का, आखा तीज पे स्नान होगा बाबा का, वाह वाह वाह, दिवाली के दिन सुबह स्नान होगा बाबा का जी, और दोपहर में तिलक होगा। वो फिक्स है। हाँ, लेकिन किसी पता नहीं चलता है दिवाली में। लेकिन सुबह स्नान होता है बाबा का और दोपहर में तिलक होता है। मतलब पूरे साल में एक लौता दिवाली का दिन ऐसा होता है जिस दिन सेठ स्नान भी करता है और तिलक भी करवाता है। और जन्माष्टमी में रात को 12 बजे बाबा का स्नान होता है। वाह। और तिलक कब होता है फिर? तिलक बाद में होता है। जन्माष्टमी के दिन भी हमने अभी रात को 10 से 12 बजे पर्दा रहता है जी, और 12 बजे विशेष आरती होती है। विशेष आरती होती है। तो मैं यही आपसे, मेरे मन के अंदर भी रहता था कि जन्माष्टमी पे हमारा खाटू धाम में लोग कम आते थे कि हम वृंदावन या इधर जाते हैं। तो हमने फिर इस पिछले साल से जन्माष्टमी पे बहुत बढ़िया खाटू में वो कीर्तन किया और बहुत सारे भक्त भी आए। तो आप लोगों के लिए भी ये विशेष हो गया है कि जन्माष्टमी के दिन खाटू श्याम जी अगर आप आते हैं तो रात को विशेष स्नान श्याम बाबा का होता है और आपको
2 बजे के बाद 12 से 2 के बीच में स्नान होता है। 12 बजे स्नान हो जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बोलते हुए। और उसके बाद आपको विशेष दर्शन जन्माष्टमी के दिन रहते हैं। तो अब ये बात सभी शाम प्रेमियों को क्लियर होनी चाहिए कि महीने में एक बार बाबा का स्नान होता है अमावस्या के दिन, और कुछ आखा तीज या दीपावली, होली, जन्माष्टमी, इन दिनों पे स्पेशल स्नान किया। पर्व होता है। रामनवमी पे स्नान होता है, होगा भी। रामनवमी पे भी होता है। जी स्नान होगा। जय श्री राम। तो आप रामनवमी पे भी, अब खाटू धाम जाने वाले सिर्फ सैटरडे संडे या 11 को मत सोचे। जी ये लोगों में बनी हुई है भ्रांति कि सैटरडे संडे खास है या 11 खास है। प्रतिदिन खास है, प्रतिदिन खास है, लेकिन विशेष रहता है। आपने कहा अनुपम छवि श्री श्याम के दर्शन से कल्याण। तो जब भी दर्शन करो बाबा के, मन से करो, सच्चे भाव से करो। महाराज जी, एक मिथ्या बनी रहती है लोगों को कि जैसे जन्माष्टमी पे हम वृंदावन चले जाएं या हनुमान जयंती पे सालासर चले जाएं तो वो विशेष दिन हो जाता है उनके लिए। तो उसी प्रकार जो ये स्नान के दिन है ये भी शाम प्रेमियों के लिए विशेष दिन हो जाता है। इसलिए तो आप अगर विशेष रूप में, क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति जब बिल्कुल फ्रेश होता है, फ्रेश मूड में होता है, तो सब कुछ देता है। तो बाबा इन दिनों में फ्रेश मूड में स्नान कर तैयार मिलते हैं। तो ये आपको सबसे बड़ी जानकारी ये मिली है कि कब बाबा को आप अपने घर में भी स्नान करवा सकते हैं। तो ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब आप मंदिर में श्रृंगार करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं बाबा का भव्य श्रृंगार होता है। सबसे बड़ा श्रृंगार कितनी माला का हुआ है महाराज जी आज तक मंदिर के अंदर? अनगिनत है, 100, 150, 200 अनगिनत। नहीं, जो बाबा के पूरे, क्योंकि वो जगह जितनी है, 150 माला का भी बाहर से देख के कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अच्छा। और हम भी जब सजाते हैं तो हमारा मन को नहीं होता कि ऐसे सजाएंगे, ये सजाएंगे, लेकिन श्रृंगार अपने आप सजता है बाबा। और उसकी मर्जी होती है तो बाबा 2 माला पहनता है, और उसकी मर्जी हो तो 2 लाख पहन सकता है बाबा। वाह। और कम से कम जो हम लगाते हैं, कई बार हम देखते हैं ना आधा श्रृंगार होता है, बागा दिखता है शाम के समय। वो एक्चुअली क्या होता है, बाबा को पूरे दिन, गर्मी का समय चल रहा है अभी जी, तो पूरा श्रृंगार कर देते हैं सुबह बाबा का। भाई इंसान भी कोट पैंट पहन के रखेगा गर्मी में। और भक्तों के भाव करवाने वाले बाबा यार, भक्तों के भाव है जी। तो बाबा पूरा श्रृंगार कर, लेकिन हम भी गर्मी में परेशान हो जाते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, तो इसलिए बाबा को रिलैक्स कराया जाता है शाम। तो वो उसमें कितनी माला श्रृंगार उतार दिया जाता है जी। और फिर शाम बगीचे में बताना चाहूंगा, जहाँ पे आलू सिंह महाराज की समाधि स्थल है जी। और आलू सिंह महाराज ने अपने समय वहां शाम बगीचे लगाई थी जी, जिसमें सुबह शाम चाहे 2 माला हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, डेली माला वहां से बनकर ही बाबा की आती है और बाबा को लगती है। तो शाम का श्रृंगार देखते हैं मोगरे का, गुलाब का, जी जी जी, वो शाम बगीचे का होता है। सुबह भी आता है और शाम को भी आता है। देखो, फूल मंगा लो, चाहे चाइना से फूल मंगा लो, चाहे लंदन से, चाहे फूल मंगा लो कहीं से भी, लेकिन बाबा का जो खाटू में श्रृंगार होता है और शाम बगीचे की जो महत्वता है, आज महाराज जी ने कितनी बड़ी हम सबको आज आंखें खोली है हमारी कि बाबा के प्रतिदिन उस बगीचे से फूल आना ही आना है। और मोगरे का और गुलाब का, राजस्थान जैसी धरती पे महाराज जी कितना बड़ा चमत्कार है ये कि बाबा का फूल निकलेगा ही निकलेगा बाबा के माला के लिए। और कम से कम 6-8 माला लगी कभी प्रतिदिन, सुबह भी शाम भी। तो ये भी एक लोगों के लिए अच्छी जानकारी है कि अगर आपके पास 51 माला का श्रृंगार नहीं है तो आप 6 माला का श्रृंगार भी करके बाबा को खुश कर सकते हो। तो आज ये भी जानकारी लोगों के लिए बड़ी सार्थक साबित होगी कि हम कितनी माला का श्रृंगार करें। कुछ लोग जैसे ये सोच नहीं पाते कि हम कम करेंगे तो कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। तो आप ये मत सोचिए कि कम माला लगाने से आपके तो एक फूल से बाबा प्रसन्न है, लेकिन आप कम से कम 5 माला या 6 माला लगाकर अपने मंदिर में, अपने घर में, या जो भी आप कीर्तन करवाते हैं वहां श्रृंगार कर सकते हैं। आज हमारे 2 प्रश्न बहुत बड़े लोगों के लिए ये क्लियर हो गए। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा कि बाबा की सेवा आपका परिवार कितने सालों से कर रहा है और बाबा कैसे प्रगटे खाटू में और किस तरीके से ये मंदिर बना? बाबा का हमारा परिवार तो जैसे मैंने बताया कि मैं हूँ, पिताजी महर्षि मोहन दास जी महाराज, उनके पिता श्री आलू सिंह जी महाराज, उनके पिता श्री किशन सिंह जी महाराज जी, और उनसे पहले भी पता नहीं कितनी पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। और जब से बाबा खाटू धाम में शाम कुंड में प्रकट हुए हैं और जब से बाबा मंदिर के अंदर विराजमान हुए हैं, तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार ही बाबा की सेवा पूजा अर्चना कर रहा है। तो महाराज जी, शाम कुंड के लिए मैं चाहूंगा आप लोगों की आंखों को खोलें
थोड़ा सा पर्दा हटाएं, उसकी स्वच्छता को लेकर और उसकी मर्यादा को लेकर। जी, जी। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने उसको लेक समझ लिया है। जी, जी, जी। उसमें नहाने धोने का वो एक जगह जरिया समझ लिया है, लेकिन वो एक पावन पवित्र स्थल है बिल्कुल। जहां से बाबा प्रगटे हैं। जी, जी। तो वहां के अगर आप आगे से भी निकलते हैं तो आपके लिए बहुत वंदनीय वो बिल्कुल। जगह है। और कौन से ईयर में महाराज जी ये मंदिर का कुछ ऐसी जानकारी है? कौन से सन में हमने ये मंदिर को, जैसे हमने वहां कई बार देखा है, लिखा भी, पहले लिखा होता था दीवार पे। हाँ, वो रेनोवेट का लिखा हुआ है उसमें। जी, वो रेनोवेट कौन से ईयर में? उसकी जानकारी तो बाद में दे पाएंगे जी, आपको। जी। तो सबसे बड़ी बात यह कि श्याम कुंड की महिमा को आप सभी समझे। और एक सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय का है कि कई वीडियोस में देखता हूं, क्योंकि हम तो जुड़े हुए कितने सालों से, एक नारियल पे पीला कपड़ा बांध लेना और उसके ऊपर 11 रुपए बांध देना, और उसके बाद अर्जी के लिए उस नारियल को, मैंने देखा, अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो देखा कि थाल के अंदर सैकड़ों नारियल रख के मैं अर्जियां लेके जा रहा हूँ। तो इस पर आप थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। खाटू धाम एकमात्र ऐसा स्थान है जहां धागा भी बांधने की जरूरत हमने कभी देखी नहीं और कभी बांधा नहीं। आपका सवाल आपके उसी सवाल में छुपा हुआ है, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। क्योंकि हमने कभी धागा नहीं बांधा। बहुत बड़ी बात आलोक सिंह माने लिखी और गाई है। हाँ। सब गाते हैं लेकिन समझता कोई नहीं इसको। कोई कहता नहीं बाबा श्रृंगार चढ़ा देंगे, कोई कहते 56 मोह चढ़ा देंगे, कोई कहते क्या करा देंगे, कोई कहते क्या करा देंगे जी। लेकिन यहाँ तो कुछ दरकार ही नहीं है। दर्शन से कल्याण। दर्शन से खाटू धाम में आप जाओ तो कोई धागा, कोई मोली, कोई नारियल, किसी तरीके का, हमारी आस्था होती है। चलो हम एक माला पहनानी है बाबा को, एक फूल ले जाना है, एक नारियल चढ़ाना है, आधा किलो मिठाई का डब्बा लगाना है, भोग लगाना, ये हमारी श्रद्धा है। अर्जी तो नहीं है ना? नहीं, अर्जी कुछ नहीं है ना? अर्जी तो आप सामने प्रकट हो गए, लखदातार कहते हैं बाबा को। हाँ। विश्व में एकमात्र देव है जिससे हम लखदातार कहते हैं। वाह वाह। हारे का सहारा क्यों कहते हैं? कि हारे को जिताता है। जी 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 जी। लखदातार क्यों कहते हैं? सबको पता नहीं है आजकल। जी। लखदातार इसलिए कहा जाता है, जब आप दरबार में गए ना, उसके सामने पेश हो गए तो उसने आपके भाव को लख लिया। वाह। लख लख कर देता है ऐसा लखदातार। तो मैं पुनः आज, और आइए मंदिर की और जानकारी चल रही है तो एक कार्तिक की एकादशी बाबा का फागुन में मेला भरता है। यही मैं आगे उसी पे आ रहा हूँ कि फागुन के मेले में हमें ये हमारा तीसरा बड़ा सवाल, चौथा बड़ा सवाल कि अर्जी कैसे लगाएं। तो अर्जी का मतलब है दर्शन से कल्याण। दर्शन से यही अर्जी है। और आप जरूरी नहीं है खाटू आए तो ही आपकी अर्जी लेगी। आप घर पर क्या दुनिया के किसी कोने में किसी अवस्था में बैठे हो, जहां प्रभु को सच्चे मन से याद करेंगे, फरियाद करेंगे, ठाकुर आपके लिए वहीं तैयार है। और एक चीज और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपसे भी, आप भी लोगों को बताएं, आजकल एडिटिंग की दुनिया है, तो बाबा की स्वरूप के साथ तरह तरह की रिक्वेस्ट है, ये ऐसा ना करें। बहुत मन दुखी होता है, लेकिन कहते हैं भारत स्वतंत्र है जी, 15 अगस्त 1947 से, तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन थोड़ी मर्यादा रखिए। बाबा के रूप को मत बदलिए, बाबा के स्वरूप को मत बदलिए, यही प्रार्थना है। और ये जो झांकी आजकल आप देख रहे हो कि पूरा खड़े होके श्याम बाबा का श्रृंगार करके चल पड़ते हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? चलो को ठीक है, कोई गरीब कोई काम कर रहा है ठीक है, लेकिन गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। शीश का दानी है, शीश का दानी, झांकी नहीं होनी चाहिए जी। तो ये बड़ी एक बात है। फोटो लगाइए, आप दरबार लगाइए कि जी, जी, आप बाबा बताना चाहते हैं कि बाबा ये है। जब बाबा प्रकट, अब तुमने मान ही लिया कि बाबा तुम्हारे बीच में नाच रहे हैं, तो फिर वहां रहने का मतलब क्या है? नहीं, बात ये है। और फागुन का मेला जो सारी दुनिया आज फागुन के मेले में, सबसे बड़ी बात तो 11 की महत्वता, 2 11 महीने में आती है। दोनों 11 खाटू श्याम जी से कैसे रिलेट होती है और क्या दोनों 11 पे करना चाहिए? 11 तो एक्चुअली विष्णु भगवान की होती है। जी बिल्कुल। और विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान, कृष्ण का वरदान बाबा श्याम। तो 11 तो वैसे विष्णु भगवान की होती है, लेकिन ठीक है, हमारी आस्था है, श्रद्धा है, तो हम एकादशी कोई अंधेरी कृष्ण पक्ष का व्रत करते हैं, कोई शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत करते हैं जी। और एकादशी व्रत रखते हैं, भूखे रहने का दिन है। वैसे धोक जो होता है हमारे खाटू मंदिर बाबा की जात जडूला धोक, वो 12 को मानी जाती है। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो, बाबा के दरबार से खाली जाने को। तो हर महीने की द्वादशी का विशेष महत्व है। विशेष महत्व। तो जो 11 पे आते हैं उनसे द्वादशी को दर्शन जरूर, जैसे जिन भक्तों के जात जड़ूले होते थे, वो 11 की रात सब तो 11 की रात जगाते थे और 12 को भोग 12 को भोग लगता है खीर चूरमे का। तो एक ये भी हो गया ना महाराज जी
कि अगर 12 को दर्शन करने तो 11 को पहुंचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए 11 को आइए, 11 कीर्तन का आनंद लीजिए, कीर्तन है बाबा का नाम है। मतलब ये है कि खाटू श्याम जी की जो आप एकादशी की बात करते हैं कि हर 11 पे बाबा के दरबार में हमें जाना है और दर्शन करने हैं, तो महत्वता द्वादशी की सबसे ज्यादा है। 11 की महत्वता इसलिए हो गई कि द्वादशी के अगर दर्शन करने तो 11 की रात ऑब्वियसली पहुंचना पड़ेगा, और रात को पहुंचे हो तो सो के क्या करोगे, इसलिए कीर्तन होते हैं, इसलिए कीर्तन किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी सबके लिए जानकारी है कि आप किसी भी दिन खाटू जाएं, लेकिन द्वादशी के दर्शन विशेष माने। 11 पे गए तो 12 को दर्शन, वो भी उनके लिए जिनका जहाज जड़ूला है, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी उनके लिए जिनका जहाज जड़ूला पहले से होता है, जिनका पहले से, जिनके कुल देवता है, होता है, जिनके कुल देवता है। तो ये भी जानकारी एक बहुत बड़ी है। और आज मैं भी बड़ा परेशान हूं एक चीज से, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हमारा जब मंदिर 13 पैड़ी था, हम अंदर से दर्शन करते थे। अब अंदर तक भी हमने तो पुराने जमाने में दर्शन किए हैं कि हमने तो चौखट तक भी अंदर बैठे हैं, 2020 तक बैठे हैं। और प्रसाद हमारा चढ़ता है, हर भक्त का प्रसाद चढ़ता था। कोई ऐसा कभी नहीं गया खाटू से कि कोई किसी का प्रसाद ना चढ़ता हो। और बल्कि उसके लिए आप लोग व्यवस्था 10-10 लोगों को कहाँ से नहीं कर, मैंने खुद वो सेवा की है, मैंने खुद भी वो सेवा की है कि प्रसाद पकड़ के भोग लगाना। आजकल काफी लोग कहते हैं हम मंदिर में धक्का देके बाहर निकाल, मैं वही मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ महाराज जी कि आज भीड़ ज्यादा होने के कारण उस व्यवस्था को बनाया गया कि 16-16 लाइनें चल सके। और ऐसी व्यवस्था भारत के किसी मंदिर में नहीं है। जितनी सरल व्यवस्था दर्शन की यहाँ है, और बाबा ने खुद करवाई है, क्योंकि बाबा खुद कह रहे दर्शन से कल्याण। आपका पेड़ा, आपका लड्डू, आपका जो भी चीज है, बाबा कह रहे दर्शन से कल्याण। मेरा दर्शन कर लिया तो भोग लग गया, बस आपकी श्रद्धा बात दिखा दो बाबा को। हाँ, तो उसी के चलते जो लोग इत्र फेंक देते हैं, नारियल फेंक देते हैं, फूल फेंक देते हैं, तो आप पुजारी परिवारों के चोट लगती है बहुत। देखो फेंका हुआ दान तो इंसान भी नहीं लेता। दान को छोड़ दे, आपको चोट लगती है? अरे बहुत, मेरे तो खुद के 1-2 बार पिताजी की भी, पुजारी तो मतलब घायल ही बेचारे तीनों जो अंदर रहते हैं। ये कांच दिखता भी नहीं है, पूरा अंदर कट चलता है, और बहुत तकलीफ का विषय है ये। देखिए ये निज मंदिर पुजारी के दिल की बात है। आहत होके मैं देख रहा हूँ महाराज जी भाव में है कि दर्द होता है, तो आप कृपया करके पुनः इस लाइव के जरिए इसको शेयर भी किसी भी मंदिर में ना फेंके, किसी भी मंदिर में ना फेंके। और खाटू में तो दूर से दर्शन आप जब करते हैं 8वीं-9वीं लाइन से, तो वहां से फेंक देते हैं। प्रसाद लाएं, इत्र लाएं, कुछ भी लाएं, तो महाराज जी वो क्या करें, क्या करें? अपने घर पे ले बाबा, क्या दिक्कत? आप दिखाकर अपने घर ले जाइए। जो एक बूंद बाबा को क्या दिक्कत? तो वो जो लोग बोलते हैं कि हमारा प्रसाद ही नहीं चढ़ा, या हमारे को प्रसाद चढ़ा ही नहीं हमारा, तो नियम ही ये हो गया कि भीड़ ज्यादा है, आपका प्रसाद आपके द्वारा ही चढ़ाया जा रहा है, और आप अपना प्रसाद दिखाकर। हमने बीच का गैप खत्म कर दिया ना जी। अच्छा, आप पुजारी भोग लगाएगा, आप डायरेक्ट भोग लगाइए अपने हाथ से। हमने करेक्शन और मजबूत कर दिया, और मजबूत कर दिया है, और मजबूत कर दिया। समझने की बात है, समझने की बात है। तो आपसे ये भी निवेदन है कि आप उस प्रसाद का भी, अब आप खाटू जाए तो आपके इत्र ना फेंके। पुजारी जी खुद कह रहे हैं हमारे पाँव में चोट लगती है, घाव आता है, कई दिन लग जाते हैं ठीक होने में। महाराज जी मंदिर, आप तो निज मंदिर पुजारी हैं, मंदिर की व्यवस्था भी आप फागुन के मेले में, आपके पिताजी कितने व्यस्त थे, मैंने देखा। हमारे मानविंदर जी भी, हमारे शक्ति सिंह जी भी, हमारे रवि भैया जी भी, सब लोग तन्मयता से लगे हुए थे और इतनी मेहनत के साथ, मतलब कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं महाराज जी। उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि इस मेले में 1-1.5 घंटे में सब भक्तों को दर्शन हो गए। सब दर्शन, जहाँ पहले 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगते थे। तो महाराज जी मंदिर, मैं देखता हूँ कि आप लोग सोते नहीं हो, तो मेले में क्या हालात होते हैं? मेले में तो 10-15 दिन पता ही नहीं रहता, नींद का, ना खाने का। कितने घंटे सो पाते हैं? 2 घंटे, 1 घंटे, इतना ही। 15 दिन तक आप प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए 1-1, 2-2 घंटे की नींद पूरी करके मेले को एक उद्देश्य है कि भगत को आसानी से सरल दर्शन। और अब केवल प्रशासन ने भी बड़ा, बहुत प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन, सबने बड़ा मिलके, और पब्लिक ने तो सपोर्ट किया ही किया। पब्लिक ने भी बड़ी मस्ती से, आनंद से पूरे फागुन मेले का आनंद लिया। तो मैं निजी तौर पे मंदिर कमेटी का और सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, प्रशासन का भी। और आज में कई सारे सवाल हमने किए, एक सवाल और आ जाता है कि हम जो निशान देखते हैं भक्तों के, देखो ये भावना बन चुकी है। बिल्कुल। हम कहें कि क्यों चढ़ाते हो, या हम कहें कि इतने निशान क्यों चढ़ते हैं, इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। तो
एक ऐसा रास्ता हम इसकी जैसी निकालें, श्रद्धा है, आस्था है। हाँ, एक ऐसा आप संदेश दें कि निशान को चढ़ाने का। अब कुछ लोग नंगे पांव 17 किलोमीटर कैसे चलेंगे? जूता पहन लेते हैं, जुराब पहन लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा आप रास्ता निकाल के बताइए जिससे कि लोगों को ये समझ में आ सके हम निशान चढ़ाएं कैसे, जो सरल तरीका है वहां। देखिए, न पुरानी विधि जो होती है वो जी बताऊं जी जी आपको। जी तो ध्वजा बाबा को क्यों अर्पण करते हैं? ठीक है, मन्नत है, श्रद्धा है। मैं साल में एक बार खाटू आता हूँ तो बाबा के ये रिंगस से खाटू पदयात्रा करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, पहले के जो भगत ये पदयात्रा महाराज जी अगर आप जानकारी दे सकें, कोई जरूरी नहीं है। जी जी ये पदयात्रा शुरू क्यों हुई, मतलब कब से हुई, क्या ऐसी मान्यता थी कि रिंगस से इसको चलाया जाए? इसका ये कनेक्शन, सिक्कर से भी चल सकती थी, हाँ ये कहीं और से भी, सालासर से भी चल सकती थी, बिल्कुल। क्योंकि आज देखो आप वैष्णो देवी 14 किलोमीटर चढ़ते हैं हाँ, वही पॉइंट तो वो पहाड़ है, गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए वो पैदल ही चढ़ के जाना पड़ता है। अगर वो प्लेन होता तो लोग आज भी गाड़ी अब लेके जा रहे हैं, जी जी गाड़ी आज भी लेके जा रहे हैं। तो ऐसा दुनिया में किसी मंदिर में नहीं है कि 17 किलोमीटर की आस्था है जो कि झंडा लेके एक भक्त, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो बच्चे बुजुर्ग हो। अभी हमने एक वीडियो देखी, वो एक बुजुर्ग बाबा बिल्कुल झुकी हुई कमर के साथ बाबा व्हील चेयर पे लोग ले जाते हैं रिंगस खाटू। तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि निशान क्यों चढ़ाया जाता है और किसने चढ़ाया और कैसे ये प्रथा शुरू हुई? जहां तक मुझे पता जी। है, श्री श्याम बहादुर जी महाराज रेवाड़ी नाम हरियाणा से, जी श्यालू सिंह महाराज के गुरु, जी गर्ग गोत्र अग्रवाल समाज के रेवाड़ी धाम हरियाणा से भगत थे। तो वो रेवाड़ी से 15, 20, 25 प्रेमियों को लेकर खाटू आते थे साल में एक बार। अच्छा, जी। तो उनके साथ एक ध्वजा रहती थी, एक ही ध्वजा, रेवाड़ी की, हाँ एक ही ध्वजा घर से बना के लाते थे। उसको ध्वजा को घर से लेके आते थे, जगह पे आरती करना, भोग लगाना, पूरा साफ सफाई शुद्धता से। तो उनको लाने का रीजन था कि अनजान आदमी उस ध्वजा को देखे कि क्या है, हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, प्रचार हो, प्रचार हुआ। हाँ 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 हाँ, ये वाह ये, वाह ये वाह। माध्यम था उनका कि प्रचार ही कौन है, खाटू जा रहे हैं राजस्थान, ये बाबा की है। इसका मतलब वो निशान नहीं, वो बाबा ही क्या है। क्या सोचते देखो उनके, मेरे फिर से रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल। इसी कारण एक दिन वो रिंगस में रुके। चलो किस्सा का तो बात पूरी जी कर देते जी हैं। जी जी तो रिंगस में रुके, जी तो वहां स्टे किया उन्होंने। हाँ अगले दिन उन्होंने सोचा कि बाबा के दर्शन करने के बाद ही अपन जलपान ग्रहण करेंगे। वो नियम भी है। अब तो जो भीड़ आ रही है वो भंडारे के लिए आ रही है, बाबा के लिए, भक्तों के लिए, आस्था के लिए नहीं आ रही है, वो भंडारों के लिए भीड़ आ रही है। जो बीच में लगे हैं। हाँ, बस उनके लिए। जी वो वहीं पे घूमते रहते हैं, मंदिर पहुंचते नहीं है वो। नहीं, सब तो ऐसे नहीं है। सब ऐसे नहीं है। चलो ठीक है, जिसकी जैसी भावना। जी 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 तो वो रिंगस से उन्होंने शुरू की पैदल यात्रा। 35-40 लोग थे, पंजाब के भी थे उसमें, हरियाणा के भी थे। जी तो खाटू पहुंचे। तो उस समय बाबा के मंदिर की भीड़ कम होती थी पहले। अब तो गाड़ी चली अब जाती तो थी। हजारों गार्ड है, हाँ। नाई है। तो पहले तो हम नाई थे, जितने- हम ही सिक्योरिटी वाले थे, हाँ। हम ही पुजारी थे, कोई था ही नहीं कोई आने वाला, हम प्रसाद लगाने वाले। अब तो सुविधा हो गई समय के अनुसार। तो उस समय जब वो पहुंचे तो 1 बजे पहुंचे। तो आज भी बाबा का पट 1 से 4 बंद हो जाता है, लेकिन अब भीड़ ज्यादा होने लगी दोपहर में। हाँ। तो अब भीड़ ज्यादा होने लगी, तो अब 3 से 4 बंद करते हैं 1 घंटे के लिए। तो श्याम बहादुर जी महाराज 1 बजे पहुंचे। तो उस समय सेवा में आलू सिंह महाराज के पिताजी थे, किशन सिंह जी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मुझे दर्शन करना है। तो किशन सिंह जी ने कहा, लो चाबी लो, मंदिर के दर्शन कर लो आप। उन्होंने बोला दर्शन करने, उन्होंने कहा चाबी लो, आप दर्शन कर लो। तो उन्होंने कहा, देखो मेरा दर्शन का अधिकार है। कितनी बड़ी बात बोली कि मेरा सिर्फ दर्शन का अधिकार है, मेरा खोलने का अधिकार नहीं। ये गुणी लोगों का यही तो खासियत थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सेठ, मेरा काम है बाबा को समय पे उठाना, समय पे भोग लगाना, समय पे स्नान, समय पे तिलक और समय पे रेस्ट कराने का। तो अभी रेस्ट का टाइम है, तो मैं तो शाम को 4 बजे बाबा के पट खोलूंगा। तो शाम बाद जी महाराज ध्वजा लाए, उसमें मोछड़ी थी। तो उन्होंने मंदिर के बाहर कीर्तन किया। कीर्तन करते करते मंदिर के ताले पे मुर्शी मारी और ताला खुल गया। बोलो मोर छड़ी वाले की जय। जैसे ताला खुला, किशन सिंह जी आए, देखा और बाबा को जलपान ग्रहण कराया और बाबा को दर्शन आप कराया। देखिए- तब से श्याम बहादुर जी का नाम हो गया। भगत तो पहले थे, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है। लेकिन महाराज जी, इससे एक और बात निकल के आती है जी। कि आपको जो निशान 200 रुपए का लगता है रिंगस में जो आप खरीदते हो,
उस पे मोर छड़ी ऊपर बंधी होती है, मोर पंख लगा होता है। जी जी अगर आप सच्चे मन से उसको लेके आए तो उसमें इतनी ताकत है कि वो मंदिर का ताला नहीं, आपकी किस्मत का ताला खोल दे। बिल्कुल 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 अगर आप श्रद्धा से उसको लेकर आए, बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी दिखावे के, बिना किसी उसके, बिना तो कुछ ये झूठे बड़ी, के साफ सफाई ये बहुत बड़ी बात है। आरुषि महाराज ने बाबा को पाने कोई मंत्र नहीं बताया, हम्म। कोई पूजा नहीं है विशेष, पूजा एक ये भजन। तो किशन सिंह जी के गुरु श्याम बहादुर जी नहीं थे? आरुषि महाराज के गुरु श्याम बहादुर जी महाराज थे। मतलब नहीं, मतलब श्याम बहादुर जी किशन सिंह जी के गुरु नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आरुषि महाराज को चुना हाँ बाबा के प्रचार प्रसार के लिए। हाँ। तो आलू सिंह जी ने गुरु माना गुरु बस श्याम बहादुर जी को। इसीलिए आप मंदिर में जाएंगे तो तो बाबा के ठीक सामने श्याम बहादुर जी महाराज लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आलू सिंह आप महाराज देख रहे हैं यही रूप आपको, श्याम बहादुर जी महाराज, ये श्याम बहादुर जी, आलू सिंह महाराज। आलू सिंह जी महाराज। अब कई बार भगत खड़े रहते हैं आरती के अंदर, पहले बाबा की आरती होती है, फिर वो देखते हैं हमारी आरती कर रहे हैं। आपकी आरती करते हैं वो, आपके ऊपर जो दोनों गुरु महाराज हैं उनकी आरती करते हैं। क्योंकि हमारे श्याम बाबा खुद कहते हैं, भगत मेरे मोर मुकुट मणि, मैं भक्तन का दास। भगत का स्थान मेरे पैरों में नहीं है, भगत का स्थान कहाँ है? मेरे सिर पे जो मुकुट है उसमें मणि है, वहां भगत विराजमान है। इसलिए दोनों भगत ऊपर है, देखिए। तो ये सबसे बड़ी बात रही कि हमें आज इतनी सारी जानकारियां मिली, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप भी व्यस्त हैं, और मेरा भी आज शाम को, हाँ याद आया, आज शाम को दिड़बा कीर्तन है हमारा संगरूर में। आप भी सबसे अपील कर दे कि आए। जी जी, सभी कीर्तन में शाम, पंजाब में सभी प्रेमी आए। महाराज जी आप भी चलो ना। चलो आप आज कोई कार्यक्रम आपका यहाँ है? आज तो आपसे मिलने का कार्यक्रम है, तो बस फिर आप मेरे साथ चलो दिड़बा। आप बोलो हाँ मैं चल रहा हूँ। चलो ठीक है। लो भाई दिड़बा वालों, हो जाओ तैयार। महाराज जी ने भी यहाँ कर दी आज सरप्राइजली। खाटू श्याम जी से इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, और कीर्तन करवाने वालों की भावना। आज स्वयं खाटू श्याम जी से पुजारी जी मेरे साथ ही दिड़बे आ रहे हैं पंजाब में। तो जितने भक्त रह गए हैं आज वो आ रहे हैं जो मोर छड़ी असलियत में उठाने के हकदार हैं। महाराज जी गलत तो नहीं? और मोर छड़ी के लिए भी जानना चाहूंगा कि कौन उठा सकता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग मतलब जोत पे बैठते हैं, और मैं कईयों को देखता हूँ मेरे कलावा बांधने लग जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप पुजारी है? बोले नहीं, हम मंडल के बंदे हैं। तो मैंने कहा आप कलावा कैसे बांध सकते हैं? भाई मंत्रोच्चारण होगा तभी कलावा बांधोगे ना। तो मोर छड़ी भी ऐसे कोई भी लेकर चल पड़ता है। पहले अपन जोत की बात करते हैं। जी जी जी, 2 मिनट का समय हाँ लग बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, नहीं समय लीजिए। आजकल देखते हैं वो उपले आते हैं, जोत होती नहीं है। कई बार 2 मिनट लग जाती है जोत आने, कई बार 5 मिनट, कई बार 10 मिनट। लेकिन कीर्तन वाला तसल्ली कहाँ होती है? जी, सबका टाइमिंग फिक्स होता हाँ, वो कपूर डाल देते हैं। कपूर डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। बाबा कपूर नहीं डालना चाहिए। नहीं, बाबा प्रकटते हैं। बाबा तो अपने आप आते हैं। हाँ, हमारी क्या होगा, इधर ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं उसको, नहीं। इधर आइए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आइए। तो वो जोत नहीं आती है ना, वो जो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जोत नहीं आ रही, तो वो समय है, वो हमने क्या कर्म किया है, हमने कभी कुछ गलत किया है, वो समय याद दिलाने का है। नहीं बिल्कुल, बाबा देरी क्यों कर रहा है, देरी क्यों कर रहा है। ये तो जोत की बात हो गई, और हम मोर छड़ी की मैं चाहूंगा आप जरूर। मोर छड़ी तो आजकल क्या बताएं, फैशन सा बना मोर हुआ छड़ी है। की कितनी बड़ी ताकत है वो आप समझाएंगे तो लोग अपने आप उसको। मोर छड़ी से जब मंदिर का ताला खुल सकता है तो उससे बड़ी ताकत तो क्या है? किस्मत का ताला भी खुल सकता है। बिल्कुल। तो बाबा का ये श्रृंगार भी है मोर छड़ी। जी जी, बाबा के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो बाबा की मोर छड़ी हमेशा मोर छड़ी विराजमान रहती ऊपर छतर भी देखे महाराज जी हमने। है। जी जी जी, कितने छतर हैं अंदर। वो तो आने के और जैसे आप तो अंदर होते हैं, जी, हमें तो सामने दिखता है। जी, जी, तो बाबा के मंदिर के अंदर कोई और रूप भी है, किसी और देवी देवता के भी अंदर? बाबा हैं हमारे, बाबा के साइड में गरुड़ भगवान है। अच्छा, गरुड़ जी हैं। जी, गरुड़ और गरुड़ भगवान है, लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, हनुमान जी है, देखिए आप, शालिग्राम जी है। ये आपको जानकारी नहीं मिलेगी, ये अंदर की बात है। प्राण प्रतिष्ठा होगी तो होगी जानकारी। जहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा होती है बाबा की, हाँ। तो वहाँ उनको सबको पता है कि विराजमान रहते हैं। ये भी जरूरी है महाराज जी, बहुत जगह। नहीं, ये भी तो जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा के समय कौन कौन से गरुड़ भगवान होने चाहिए? हाँ, और हनुमान जी होने चाहिए, जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, शालिग्राम जी। शालिग्राम जी। इसीलिए पूज्य विधि है। लक्ष्मी जी साथ है, इसीलिए लोग कहते हैं खाटू श्याम जी को मानने वाले बहुत अमीर होते हैं। नहीं, बाबा सब पे कृपा करता है। कोई दुख हो, तकलीफ हो, सारा नहीं हो, सब कुछ मिलता है बाबा को। तो आप सबने आज
मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी आज आपको साझा हुई है। हमारे आलू सिंह मां ने एक ही संदेश दिया है नए भक्तों को। जी। कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार है, जो सच्चे मन से जाए उसी का बेड़ा पार उसी है। का बेड़ा पार। तो बस सच्चे मन से फरियाद कीजिए, बाबा के दर्शन कीजिए प्रेम से, और बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हमारे कन्हैया मित्तल भाई वे तो वैसे ही बाबा की विशेष कृपा है, और ये कृपा ऐसे ही बनी रहे, यही बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। देखो तो बाबा का डंका देश विदेश पूरी दुनिया में बजाते बई हैं। दिड़बे आड़ो तैयार हो जाओ, मैं गुरुजी ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ कर लिया काम, ਤੇ ਆਪਾਂ शाम ਨੂੰ आ रहे हैं। और भारत के जितने भी विदेशों में भी जितने श्याम प्रेमी हैं, आप सबके लिए आज ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, वो इसकी कटिंग्स जरूर कट करके लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, ताकि सही जानकारी। और महाराज जी मैं एक बात बोलता हूं, मैं आपसे भी रेक्टिफाई करना चाहूंगा, गलतियों के पुतले हम भी हैं, गलतियां हम भी कर सकते हैं। बाबा ने सबसे पहले प्रथम जो भोग लगाया वो गौ माता के दूध का लगाया, जब वो शीश अपने आप कच्चे दूध का। तो मैं एक बात बोलता हूँ कीर्तनों में अक्सर कि बहुत सारे गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, जो 56 भोग नहीं लगा सकते। हाँ, दूध का भोग तो दूध का भोग अगर वो लगाएं तो उनपे बाबा प्रसन्नता दूध का लगता ही है, लगता ही है, मंदिर में भी लगता है, मंदिर में ही लगता है। तो ये आप लोगों के लिए एक ठोस जानकारी भी है। और आप बस बाबा को सच्चे मन से, आज गुरुजी ने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है कि दर्शन से कल्याण, इस शब्द को आप अपने दिल में बसा लीजिए, रख लीजिए कि बाबा के दर्शन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप जब भी खाटू श्याम जी जाएं, दर्शनों का लाभ जरूर उठाएं। आपने फिर भी कुछ चढ़ाना है तो वहां दान पात्र के बक्से लगाए, सब जगह बने हुए हैं, आप उसमें डाल के अपनी मन्नत को पूरा कर सकते हैं। और खाटू में आए जब भी दर्शन करने, तो आलू सिंह महाराज के भी दर्शन करें। श्याम बगीची भी आप जाएं और दर्शन करके जरूर दर्शनों का लाभ लें। श्याम कुंड के भी आप दर्शन कर सकते हैं, वही हैं। और सिर्फ तोरण द्वार एक नाम हो गया है, तोरण द्वार कोई प्राचीन नहीं है, एक अच्छी जगह है, लोगों की आस्था जुड़ी है महाराज जी, तो वो सब चलता है। लेकिन जो मुख्य जगह है, श्याम कुंड हो गया, श्याम बगीची हो गई, आपका ये बाबा का मंदिर तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम पूर्वक बाबा के दर्शन करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी के साथ कोई ऐसी व्यवहार ना करे जिससे किसी की इंसल्ट होती हो। वहाँ दर्शन करने वाले भगत हैं और व्यवस्था करने वाले भगत हैं, क्योंकि हमारे तो चारों धाम खाटू, बिल्कुल हमारे चारों धाम खाटू श्याम जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम को हम फिर मिल रहे हैं कीर्तन में, महाराज जी भी रहेंगे आशीर्वाद देने के लिए, जैसे कि हमें हाईजेक करी है निर्मा के लिए उसमें मैं माहिर हूँ महाराज जी। तो आप खुश रहिए। जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय माता की, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय श्री श्याम।